नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में अपराध मुक्त स्वच्छ शासन का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों की शरण में हैं। जी हां, अब तक जितने भी नामांकन हुए हैं उसमें 22 उम्मीदवार बाहुबली और उनके परिवार के सदस्य हैं। आखिर इन पार्टियों को इनकी शरण में क्यों जाना पड़ा, इन बाहुबलियों की शरण में क्यों जाना पड़ा? ऐसा क्या कारण है कि आप बात तो अपराध मुक्त शासन की करते हैं, लेकिन सत्ता पाने के लिए आपको ऐसे लोगों का साथ लेना पड़ता है? और इसका क्या परिणाम होगा? चुनाव जीतने के बाद ये किस तरह से व्यवस्था को प्रभावित करेंगे? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी। जैसा कि देख ही रहे हैं हम लोग, अभी नामांकन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो डाटा आया है 22 बाहुबली और उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसके बारे में डिटेल थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ जी, डिटेल्स पे तो जरूर आएंगे, लेकिन पहले आपको साधुवाद कि आपने ये प्रश्न उठाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर पार्टी, हर दल, गठबंधन ये कह रहा है, चुनाव मैदान में जो समर छिड़ चुका है उसमें यही कह रहा है कि हमारा नाता तो सुशासन से है। हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, हम लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हैं। लेकिन उनके उम्मीदवारों की जो लिस्ट देखते हैं हम लोग, तो जो आम मामले हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी अगर उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसको हम लोग देख लें तो संख्या बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नेता या उनके परिवार के जो लोग खड़े हुए हैं जिनको उनका पूरा सपोर्ट है, ये वो उम्मीदवार हैं जो 22 की संख्या अभी आप बता रहे हैं। ये संख्या बढ़ेगी नामांकन, अंतिम नामांकन के बाद जो संख्या आएगी उसके बाद उसका अवलोकन करने के बाद ये संख्या बढ़ेगी। और यहाँ ये बता दें कि अभी तो 22 हैं, वो बाहुबली जो सीधे चुनाव में हैं या उनके परिवार के लोग चुनाव में हैं, चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में ये संख्या थी 17, 2020 का जो चुनाव था उसमें 17 थी। तो 3 और 2 5 तो ऐसे ही बढ़ गए हैं अभी। और नामांकन अंतिम रूप से जो संख्या आएगी उसमें ये संख्या और भी बढ़ेगी, ये पूरी तरह से आप निश्चित मानिए। तो कहाँ है सुचिता, कहाँ है आदर्श, कहाँ है बड़ी बड़ी बातें, सिद्धांतों की बात करने वाली बात? जब टिकट देने की बात आती है तो बड़ी बेशर्मी से पार्टियां कहती हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर, जीतने का जो संभावना है, जीतने की जो संभावना है वो प्रमुख हो जाती है। हम हारने वाले लोगों को टिकट नहीं देते हैं। तो देखिए बाहुबलियों का किस तरह से सम्मान हो रहा है कि उनके जीतने की संभावना है और इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा बाहुबलियों को अब तक मौका दिया हुआ है। जो 22 की जो लिस्ट है उसमें से 9 उम्मीदवार आरजेडी के हैं। कुछ और आंकड़े आपको हम बता दें तो आप देखिए, आरजेडी से 9, राष्ट्रीय जनता दल के 9 ऐसे उम्मीदवार हैं अब तक जो लिस्ट आई है जिनके खिलाफ संगीन मामले चल रहे हैं, संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। जदयू कहीं पीछे नहीं है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन टिकट देने की बात आती है तो ऐसे 7 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जो आपराधिक प्रवृत्तियों में सीधे तौर पे घुसे हुए हैं और उनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये उनके एफिडेविट से, जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया है, और चुनाव आयोग को भी थैंक्स कहना चाहेंगे हम यहाँ पे कि चुनाव आयोग ने इस बार ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, आपके खिलाफ जो मामले हैं उसको मीडिया के जरिए, है ना, जो मेन लाइन मीडिया है उसके जरिए, कम से कम 3 मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएं। तो उनको पहुंचाना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, तो इसके लिए साधुवाद देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। भाजपा ने 4 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं और लोजपा ने 2 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं। तो आप देखिए कि कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। हम लोग इस लिस्ट में जो लेटेस्ट है, सरफराज आलम, जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं। तो जनसुराज भी पीछे नहीं है। ऐसे कई नाम हैं जो आपराधिक मामले जिन पर चल रहे हैं, बहुत
टेंटेड हैं, दागदार हैं, वो उनको अपनी पार्टी में शामिल करने में, उनको टिकट देने में, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को टिकट देने में वो पीछे नहीं है। तो ये है सही दर्शन। हम आगे और बताएंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं, लेकिन आपका रिएक्शन जरूर जानेंगे कि क्या आप ऐसी स्थिति में सुनीता जी ये उम्मीद कर सकती हैं कि पार्टियां जो हैं वो अपना मोह, बाहुबलियों का मोह जो है वो कभी छोड़ पाई हैं? हम जंगल राज की बात कर रहे हैं, 2005 जंगल राज, उससे पहले जंगल राज, है ना। अभी हाल के दिनों में जिस तरह से राज्य में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, है ना, उसकी भी चर्चा होती है कि भाई ये जो विपक्ष के लोग कहते कहते भैया ये क्या है, ये महाजंगल राज है। तो जंगल राज, महाजंगल राज और अपराध, अपराधी, इनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन जब उनको टिकट देने की बात आती है तो वो कई ऐसी सीटें हैं सुनीता जी जहां पे बाहुबली वर्सेस बाहुबली चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। तो वही खालिद जी, जो आंकड़े यदि आप पीछे जाएंगे, यदि थोड़ा सा अतीत में यदि हम जाते हैं, तो जिस समय देश आजाद हुआ था, शुचिता की राजनीति होती थी। जो भी थे वो सिर्फ अपराध मुक्त ही नहीं थे, बल्कि शुद्ध और शुचिता से भरे हुए थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे, पब्लिक जन नेता जिसको कहते हैं, वो जन नेता थे। धीरे धीरे सत्ता पाने की ललक के साथ इसमें शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई तो पहले एक स्टेप आगे बढ़े नेता, और हमको ये कहने में ये नहीं है, कहीं ना कहीं शायद हम इसको इंदिरा गांधी के समय से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश शुरू हुआ। लेकिन उस समय तक ये था कि अपराधियों का सहारा लिया जाता था, डायरेक्ट एंट्री नहीं थी उनकी। अपराधियों को कंट्रोल नेता करते थे, और लेकिन नेता उन अपराधियों का सहारा लेके चुनाव लड़ते थे, जीतते थे। उसके बाद एक स्टेप और आगे आया और अपराधी ही चुनाव लड़ने लगे जी। और आज ये स्थिति है कि अपराधी कंट्रोल भी करने लगे हैं, राजनीति को कंट्रोल करने लगे हैं। चुनाव जीतने के बाद ये लोग क्या अपने हिसाब से फैसले नहीं करवाएंगे? कोई भी अपराधी हो, क्या जब वो खुद इतने संगीन मामलों में अपराध कर चुका है, इतने संगीन मामलों में फंसा हुआ है, तो क्या यदि वो विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो न्याय व्यवस्था को नहीं प्रभावित करेगा? क्या वो अपने खिलाफ लगे आरोपों से बरी होने के लिए अनफेयर मींस नहीं अपनाएगा? इससे कोई ये नहीं कह सकता है। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि भाई अपराधियों के बच्चों का क्या दोष है जी। लेकिन दोष की बात नहीं है, बात यह है कि कोई भी कार्य हम जब शुचिता के लिए कर रहे हैं, स्वच्छ शासन देने के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टी हो तो उसको एक बार बचना चाहिए और कहीं ना कहीं स्क्रूटनिंग करनी चाहिए। ये लोग इसलिए नहीं इनको दिया जा रहा है, जो भी नेताओं की पत्नी है या बच्चे हैं, उनको टिकट इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ग्रास रूट वर्कर है जी। उनको इसलिए टिकट दिया जा रहा है कि वो एक बाहुबली के पुत्र हैं, एक बाहुबली की पत्नी। तो कहीं ना कहीं हाँ, उनकी पहचान है और उस पर तो यदि उसके चलते दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम शुचिता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको चुनाव जीतना है, येन के प्रकार जीतना है। और जब येन के प्रकार जीतने के लिए हर अस्त्र आजमाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद, सत्ता आने के बाद हमको दबना ही पड़ेगा, कोई भी राजनीतिक दल। सुनीता जी, जानना नहीं चाहेंगे कि कौन कौन सी सीटें नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहुबलियों का जो है बल दिख रहा है? नहीं, दर्शकों को जानना जरूरी है। विचारधारा की लड़ाई नहीं हो रही है, बाहुबली वर्सेस बाहुबली है। कौन कितना डर पैदा कर सकता है, कितना डर फैला सकता है, या उसके पहले का जो इतिहास है वो उससे कितना डर है लोगों में, ये मायने रखता है। तो राजद के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट आप देखें, जो 9, वीणा देवी, सूरजभान की पत्नी, मोकामा बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। आनंद सिंह, जदयू वाले तो उन्हें शायद साधु मानते हैं लेकिन उनके खिलाफ बीच में साधु नहीं मान रहे थे, बीच में क्रिमिनल मान रहे थे। जब वो आरजेडी में चले गए थे तो थोड़े दिन क्रिमिनल थे, लेकिन अब फिर वो साधु हो गए। फिर से ऐसा ही होता है, वो निकल जाते हैं। वो वहां पे बाहुबली वर्सेस बाहुबली इस समय हो गया। आरजेडी ने वीणा देवी को यानी सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया है और आनंद सिंह
और अनंत सिंह ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की थी, टिकट बंटवारा भी नहीं हुआ था और ये फाइनल भी नहीं हुआ था कि लिस्ट औपचारिक तौर पे आए, उससे पहले उन्होंने कर दिया था कि मैं नामांकन करूंगा 14 तारीख को और जदयू के सिंबल पे नामांकन करूंगा। तो ये उनका कॉन्फिडेंस था, यानी उनकी सब चीज बातचीत हो चुकी थी। अब आइए अशोक महतो की पत्नी वारिसलीगंज अनीता देवी, अशोक महतो आप जानती हैं। शिवानी शुक्ला है मुन्ना शुक्ला की बेटी, लालगंज से। विश्वनाथ यादव है बेलागंज से। दीपू राणावत है संदेश से। करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया बाढ़ से हैं। रीतलाल यादव जेल से, उन्होंने अभी नामांकन के लिए उनको मौका मिला था, उन्होंने नामांकन किया। दानापुर से आप उनका इतिहास तो जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। और पैरोल की उन्होंने मांग की है, देखिए पैरोल मिलता है कि नहीं मिलता है। ओसामा शहाब रघुनाथपुर से, सिवान के रघुनाथपुर से, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिनको लेकर उनकी तस्वीरें दिखा रहे थे भाजपा के लोग कि देखिए देखिए ये तस्वीर ओसामा शहाब को टिकट दिया है। लेकिन खुद क्या किया वो आगे आगे हम आपको बताते हैं। चांदनी सिंह है बनियापुर से। जदयू के जो टेंटेड उम्मीदवार हैं, आनंद सिंह का नाम तो मैंने बता दिया, मोकामा से। धूमल सिंह एकमा से। अब ये धूमल सिंह कौन है आपको पता है? उनके खिलाफ कितनी सारे आपराधिक मामले हैं, जो एफिडेविट दाखिल किया, करीब करीब 22 ऐसे मामले हैं। हत्या के प्रयास और अपहरण, ये लूट, ये तमाम मामले उनके खिलाफ हैं। अमरेंद्र पांडे हैं कुचायकोट से। राधा चरण शाह है संदेश से। ये मैं जेडीयू की लिस्ट दे रहा हूं। चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे आनंद मोहन, आपको पता ही है कि भाई जेल में रहे थे और काफी दिनों तक प्रयास के बाद वो बाहर आए हैं। उनके बेटे हैं चेतन आनंद। तो हम लोग पहले ही अपने इंट्रो में कह चुके हैं कि बाहुबली या उनके परिवार के पुत्र या उनकी पत्नियां या परिवार के दूसरे सदस्य। नबीनगर से चेतन आनंद है। रणधीर सिंह है मांझी से। विभा देवी है नवादा से। विभा देवी कौन है आपको पता है? राजबल्लभ यादव की पत्नी है। राजबल्लभ यादव कितने बड़े साधु हैं आपको पता है। तो ये जदयू की लिस्ट है। भाजपा को की लिस्ट में देखें तो अरुणा देवी वारिसलीगंज से। केदारनाथ सिंह बनियापुर से। विशाल प्रशांत पांडे तरारी से। विशाल प्रशांत पांडे थोड़ा बता दें लोगों को, ये सुनील पांडे के पुत्र हैं और कितने बड़े समाज सेवी रहे हैं सुनील पांडे, आपको पता ही है। राकेश ओझा है शाहपुर से। तो ये बीजेपी की लिस्ट है। लोजपा भी पीछे नहीं है। लोजपा से 2 उम्मीदवार हैं जो जिनके खिलाफ संगीन मामले हैं। हुलास पांडे ब्रह्मपुर से और रूपा कुमारी फतुहा से। तो ये लिस्ट है। 22 लोगों की मैंने आपको लिस्ट बताई। सरफराज आलम को भी मैंने मेंशन किया और जनसुराज के जो शामिल हुए हैं। तो ऐसे कई लोग हैं। सरफराज आलम को टिकट दिया है जनसुराज ने या नहीं दिया है मुझे अभी नहीं पता है इसका, क्योंकि लिस्ट अभी वो नहीं आई है। लेकिन हाँ, उनको पूरी संभावना है कि वो अररिया से नामांकन जरूर करेंगे। तो ये इस वक्त का सिनारियो है सुनीता जी कि कोई भी दल पीछे नहीं है। फर्क है 9, 7, 4, 2, बस यही फर्क है। लेकिन सभी जो है वो बाहुबलियों की वाह वाह करने में जुटे हुए हैं और कहते यही हैं जनता के बीच जब जाते हैं तो भैया हम अपराध मुक्त शासन व्यवस्था देने का वादा करते हैं। उनकी घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो वहां पे सारी चीजें बातें होंगी, लेकिन सब डपोर शंख है, सब डपोर शंख है और कोई भी गंभीरता से इन विषयों पर विचार नहीं कर रहा है। ये बहुत विचारणीय बात है सुनीता जी। जी खालिद जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इस बार हम लोग एक मत हैं इस मामले में, विरोध नहीं है। तो हमाम में सभी नंगे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ भले उछाल रहे हैं और ये कीचड़ मतलब एक तरह से कहा जाए तो बेशर्मी वाली कीचड़ है। यदि हम खुद वही काम कर रहे हैं तो हम दूसरे पे कीचड़ कैसे उछालेंगे? तो हमाम में सभी नंगे हैं और ये सच है कि अब राजनीतिक दल कैंडिडेट की योग्यता, उसकी ईमानदारी, उसके स्वच्छता को देखकर टिकट नहीं देते हैं। वो कितना बाहुबल से है, कितना धन बल से मजबूत है, कितना ज्यादा वो प्रभाव अपने इन्फ्लुएंस डाल सकता है, इसलिए नहीं कि वो काम से वो कितना लोगों को दबा सकता है, डरा सकता है इलाके में। हाँ, बस उस पर डिपेंड करता है कितना लोगों को डराया है, कितना वो डरा सकता है। हाँ, ये उसकी योग्यता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, दल ऐसा करेंगे, लेकिन जनता चाहे तो ऐसे लोगों को
सबक सिखा सकती बस है, तो जनता ही से बोल उम्मीद सकती है लोकतंत्र और का पर्व है। ऐसा एक मैंडेट दे सकती है कि नहीं, हमको स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोग चाहिए और उन्हीं को हम अपना मत देंगे, अपने मत को जो है बेकार नहीं जाने देंगे। लेकिन ये कितना हो पाएगा, ये संशय है। बस इतना जरूर है कि हमारा काम है लोगों को अवेयर कर देना। हम एक राजनीतिक पार्टियों तक भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई सुधरिए, अब से भी सुधरिए। स्वच्छ शासन देने के लिए स्वच्छ लोगों का सदन में आना जरूरी है। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।